क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो जो आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी जो रूल आपने पढ़ा होगा उसकी बेसिस हम टेस्ट करते हैं कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो वही काम आपको यहाँ करना है। आपको बताना है कि कौन से नंबर जो नीचे दिए हुए हैं वो डिविजिबल होंगे। 2 से 3, 4 इस तरह से लेके 11 तक पूरा दिया हुआ है। हर एक नंबर से आपको चेक करना है, 2 से लेके 11 तक डिवाइड करके आपको देखना है और आपको आंसर यस और नो में देना है। यानी अगर डिविजिबल है तो हम यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। तो नीचे टेबल देख सकते हो, यहाँ फर्स्ट कॉलम में आपको नंबर दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में डिविजिबल बाई लिखा है, और फिर ये जिन नंबर से आपको डिवाइड करके चेक करना वो दिया हुआ है। तो एक नंबर का आपको दिया हुआ है, जैसे 128 का दिया हुआ है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से, 4 से, इस तरह से दिया हुआ है। तो जिससे है उसके नीचे यस लिख देना है। जैसे 2 से डिविजिबल है तो यस लिखा हुआ है, 3 से डिविजिबल नहीं है तो नो लिखा हुआ है। इसी तरह सारे नंबर्स का आपको करना है जो दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एक नंबर का पहले 2 से चेक कर लूंगा, फिर 3 से, इस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो 2 से डिविजिबिलिटी जो टेस्ट हम करते हैं उसका रूल क्या होता है, तो रूल ये होता है अगर कोई नंबर लिखा है उसकी वंस वाली प्लेस पे 0 है या 2 है या 4 या 6 या 8 है, अगर ये आपको दिख गया तो फिर वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर इसके अलावा कुछ दिख गया तो फिर वो नहीं होगा। अब जैसे आपका 990 है तो यहाँ देखो वंस वाली प्लेस पे 0 है और 0 होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर हम यस लिख देंगे। यहाँ यस के लिए मैं वाई लिखूंगा, नो के लिए एन लिख दूंगा, आप पूरा लिखना, ठीक है। तो यस। 1586 में देखो यहाँ वंस वाली प्लेस पे 6 है तो ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर आपका 5 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, 6 है तो होगा। जो मैंने ऊपर लिखे हैं वही आपको देखना है, 0, 2, 4, 6, 8 है तो डिविजिबल है, यानी तब यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। यहाँ देखो वंस वाली प्लेस पे 0 है तो हम लिखेंगे यस, यहाँ 4 है तो यहाँ लिखेंगे यस, 6 है तो यहाँ लिखेंगे यस, ये देखो 0 है तो यहाँ लिखेंगे यस, यहाँ 9 आ रहा है तो 9 में हम क्या लिखेंगे, नो। अब इसी तरह से सारे नंबर्स की हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि ये सारे जो नंबर है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, जो नंबर दिया है उसकी डिजिट्स को आप ऐड कर लो। ऐड करने पे जो नंबर आए अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, और नहीं तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हम 990 का चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो डिजिट है उनको ऐड कर लो, यानी 9 + 9 + 0 तो क्या आएगा 18। 18 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 6 18 होता है तो आप लिखोगे यस। 1586 तो 1 + 5 + 8 + 6 तो आपका आएगा 20। तो 23 से डिविजिबल है, भाई 3 के टेबल में 20 नहीं आता तो आप लिखोगे नो। 275 2 + 7 + 5 तो ये आपका हो जाएगा 14, और 14 भी 3 से डिविजिबल नहीं है तो आप लिखोगे नो। इसी तरीके से आपको करना है, आप समझ गए होगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख के ना दिखाऊंगा क्योंकि आपको यहाँ टेबल में लिख के दिखाना भी नहीं है, बस यस और नो में आंसर देना है। तो ये 6 + 6 + 8 + 6 कर लो तो आपका आएगा 26, और 26 3 से डिविजिबल नहीं है तो नो लिखेंगे। इनकी सारी डिजिट को ऐड कर लो तो आपका आएगा 21, और 21 डिविजिबल है, 3 7 से 21 होता है तो हम यस करेंगे। इनकी सारी डिजिट ऐड करो तो 27 आएगा, 27 भी 3 से डिविजिबल है, 3 9 से 27 तो यस लिखेंगे। इनकी सारे डिजिट ऐड करो, 21 आएगा, 21 भी डिविजिबल है तो यस लिखेंगे। इनको ऐड करो यानी 3 + 0 + 6 + 0 तो क्या आएगा 9 आएगा, और 9 डिविजिबल है, 3 3 9 होता है तो यस लिखेंगे। इनको ऐड कर लो तो आपका 30 आएगा, और 30 भी 3 से डिविजिबल है, 3 10 30 तो यस लिखेंगे। अब 4 का चेक कर लेते हैं। 4 का क्या रूल होता है कि जो भी नंबर लिखा है उसके लास्ट की 2 डिजिट हम देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से या नहीं, अगर है तो फिर वो डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर 9 और 0 यानी वंस और टेंस वाली प्लेस हम देखेंगे, तो 90 को 4 से डिवाइड करके देख लो, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ आपका नो हो जाएगा। फिर 1586 लास्ट के 2 डिजिट कौन से, 8 और 6, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो इसका नो हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो, 86 को 4 से डिवाइड करके कोशिश करो, देखो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको रफ में करनी है तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ आपका 75 है तो 75 भी 4 से डिवाइड नहीं होता तो नो हो जाएगा। यहाँ देखो फिर से 86 आ गया, अभी हमने ऊपर देखा था 86 का कि नहीं होता तो नो हो गया। फिर 10 हो गया, 10 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, नो हो गया। यहाँ लास्ट में 1 और 4 है यानी 14, 14 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 के टेबल में 14 नहीं आता ना तो हम नो लिखेंगे। फिर 5 और 6 आ गया, 56, 56 4 से डिविजिबल है, 4 1 ज़ा 4 है, कैरी हो जाएगा, 4 4 16 तो 14 टाइम्स ये चला जाएगा, तो 56 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हम यस कर देंगे। 60 4 से डिविजिबल है तो यस करेंगे। फिर 39 4 से डिविजिबल नहीं है तो हम नो कर देंगे। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई नंबर है उसके लास्ट में यानी वंस वाली प्लेस पे अगर 5 है या 0 है तब वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देख लो यहाँ पर 0 है तो होगा, ये 5 है तो होगा, फिर ये 0 है तो होगा, और ये 0 है तो ये होगा, यानी 0 या 5 है तभी डिविजिबल है। तो बस इन्हीं के केस में आपको यस लिख देना है, तो ये हमने यस लिख दिया, बाकी जो बचे हैं उनमें हम नो लिख देंगे। फिर 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो फिर वो 6 से डिविजिबल होगा। तो हमको ये देखना है कि किस नंबर के सामने यानी 2 वाले कॉलम में भी यस लिखा हो और 3 वाले में भी यस लिखा हो।
तो जहाँ दोनों में 2 और 3 वाले में यस होगा वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। तो देखो 990 केस में यहाँ भी यस लिखा है, यहाँ भी यस लिखा हुआ है, और कहाँ आपको यस यस दोनों में दिख रहा है, ये देखो यस और यस, यहाँ भी यस और यस, यहाँ भी यस और यस, यहाँ भी यस और यस, यानी ये वो नंबर हैं जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी डिविजिबल हैं। तो फिर अगर ऐसा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो इन्हीं में आप यस कर दो, ये हमने कर दिया, बाकी में हमको नो कर देना है। तो ये हो गया। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 से चेक करने के लिए हम जो भी नंबर दिया है उसकी लास्ट की जो 3 डिजिट यानी 1s 10s 100 वाली जो प्लेस है उसको 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। जैसे 990 है तो 3 डिजिट का ही है, तो तीनों डिजिट हम डिवाइड करके चेक करेंगे, तो पूरा यहाँ पर आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिविजिबल नहीं है, तो नो हो गया। 1586 इसकी लास्ट की जो 3 डिजिट है 586, इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये भी नहीं डिविजिबल है। 275 इसको 8 से डिवाइड करके चेक करो तो नो आएगा आपका। 686 लास्ट की 3 डिजिट लेनी है, तो 686 डिविजिबल है, नहीं है। 210 ये 3 डिजिट आप डिवाइड करके देखो, यानी 210 को 8 से डिवाइड करके कोशिश करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। फिर 714 इसको चेक कर लो, 8 से डिवाइड करके डिवाइड नहीं होगा। 856 ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 1 8 होता है और 8 7 56 होता है, तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना, तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। फिर 060 तो स्टार्टिंग में 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी 60 को 8 से डिवाइड करो। 8 के टेबल में 60 आता है क्या? नहीं आता, तो आप कर दोगे नो। 839 ये भी आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम कर देंगे नो। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इसका रूल क्या होता है, जो नंबर हमको दिया है उसकी सारे डिजिट को ऐड कर लो, जैसे 3 में हम करते थे कि डिजिट को ऐड कर लो, फिर जो वैल्यू आए उसको 9 से डिवाइड करने की कोशिश करो। अगर डिवाइड हो जा रहा तो वो नंबर भी डिविजिबल है। तो इसमें मैंने आपको वैल्यू लिखाई थी, 9 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा 18 आएगा, और 18 9 से डिविजिबल है, तो यस ये भी नंबर डिविजिबल होगा। इसको ऐड किया तो हमारा आंसर 20 आ रहा था, 20 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 के टेबल में 20 नहीं आता, तो हम नो लिख देंगे। इसको ऐड करके 14 आ रहा था, तो 14 भी 9 से डिवाइड नहीं होता, तो नो हो गया। इसको ऐड करके 26 आ रहा था, 26 भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा नो हो गया। इसको ऐड किया था तो हमारा 21 आ रहा था, तो 21 भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो नो हो गया। इसको ऐड किया तो 27 आ रहा था, 27 9 से डिविजिबल है, 9 3 27, तो हम यस कर देंगे। इसको ऐड करके 21 आ रहा था, 21 9 से डिविजिबल नहीं है, तो नो हो गया। इसको ऐड करोगे तो 9 आएगा, और 9 1 9 होता है, यस डिविजिबल है। इसको ऐड करने पे हमारा 30 आ रहा था, और 30 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम करेंगे नो। अब 10 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इसका रूल ये है कि जो भी नंबर है उसकी वंस वाली प्लेस पे अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ देखो 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, इन्हीं तीनों में हम यस करेंगे। तो ये हमने कर दिया, बाकी सब में नो कर देना है। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इसका रूल क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, पहले हम चलो 990 का चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। जो ऑड वाली प्लेस पे नंबर्स हैं, ऑड वाली प्लेस यानी फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, उन सारे नंबर्स को ऐड कर लो। जैसे राइट से चलेंगे तो फर्स्ट पोजीशन हमारी ऑड पोजीशन कौन सी है, 1 ऑड है, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमको 0 मिलेगा। फिर ये वाला जो 9 है वो इवन पोजीशन पे है, क्योंकि सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी इसको अगर हम 1 नंबर दे दें, यानी राइट से चलेंगे तो 1 ये 2 ये 3 नंबर पे आएगा कि नहीं। तो ऑड इसमें से कौन सा है, 1 है और 3 है, तो 0 हो गया और 9 हो गया। इनको ऐड कर दो, यानी 9 + 0 कर दो, ठीक है। और जो इवन वाली प्लेस पे है उसको लिख लो। जैसे इवन वाली प्लेस एक ही है, 2 है, तो उस पे जो है नंबर उसको हम लिख लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो किसी को भी किसी से माइनस कर सकते हो। तो ऑड वाली प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड कर लिया, इवन वाली जो प्लेस पे नंबर है उनको ऐड कर लिया, इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी माइनस करेंगे। तो 9 + 0 9 होता है, और 9 - 9 आपका 0 आता है। तो अगर ऐसा ये करने के बाद अगर आपको 0 मिल रहा है, या फिर 11 से डिविजिबल कोई नंबर मिल रहा है, यानी 11 के टेबल में आता हो, 0 मिल रहा है, या 11 मिल रहा है, या 22 मिल रहा है, 33 मिल रहा है, 44 मिल रहा है, इस तरह से जो मिल रहा है, जो नंबर 11 से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अभी मैं और सारे हम करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो यहाँ देखो 0 आ रहा है और 0 आता है, तो हम कहेंगे 11 से डिविजिबल है, तो यस ये डिविजिबल है। दूसरा नंबर लिख लेते हैं 1586। यहाँ पर राइट से हम नंबरिंग करेंगे। ये नंबरिंग आपको समझाने के लिए, अगर आप समझ गया तो डायरेक्ट ही देख सकते हो। राइट से चलेंगे तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये और चौथा नंबर ये। तो पहले ऑड वाली पोजीशन देख लो। ऑड कौन सा है, ये 1 है और 3 है, तो 1 वाली पोजीशन पे हमारा 6 लिखा है, और 3 वाली पोजीशन पे हमारा 5 लिखा है, तो उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। माइनस जो इवन वाली पोजीशन है हमारी, इवन कौन सा है, 2 और 4 है, तो 2 वाली पोजीशन पे हमारा 8 लिखा है, 4 वाले पे हमारा 1 लिखा हुआ है। तो 6 + 5 हमारा 11 हो गया, माइनस 8 + 1 9 हो गया। तो 11 में से 9 गया तो बचा 2। तो डिविजिबल कब होता है, जब 0 आए, या फिर 11 के टेबल में आता हुआ कोई नंबर हो, 0 11 22 33 इस तरह से,
तो 2 तो है नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब 275 का देख लेते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऑड वाला ले लो, फर्स्ट और थर्ड, यानी 5 + 2 माइनस जो इवन वाली पोजीशन पे एक ही नंबर है 7, तो 5 + 2 7, 7 - 7 आपका कितना होता है? 0 होता है। तो 0 आ गया, 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे डिविजिबल है, यस। फिर 6 6 8 6 देखते हैं। राइट से चलेंगे तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा ये, चौथा ये। ऑड वाली पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट वाली और थर्ड वाली, यानी 6 + 6 माइनस इवन वाली कौन सी है? सेकंड वाली और 4 वाली। सेकंड पे कौन सा है आपका? 8 है, और 4 वाले पे आपका 6 है। 6 + 6 आपका 12 हो गया, माइनस 8 + 6 आपका 14 हो गया। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो हम ऐसे लिख देंगे 14 - 12। डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस में हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 14 में से 12 चला गया तो हमारा 2 बचा। तो ये क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा, तो हम नो लिख देंगे। 6 3 9 2 1 0, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ऑड वाली पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो इसको ऐड कर लो, 3 + 2 + 0 माइनस जो बचे हुए नंबर है उनको ऐड कर लो, 1 हो गया, 9 हो गया और 6 हो गया। इसको ऐड करोगे तो आपका 5 आएगा, माइनस इसको ऐड करोगे तो आपका 16 आएगा। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, 16 - 5 कर दोगे आपका 11 आ जाएगा। तो देखो 11 आ गया, यानी 0 या 11 से कोई डिविजिबल नंबर हो, ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड होता हो। तो 11 11 से डिवाइड होता है, तो हाँ हम लिखेंगे यस। तो 11 से डिविजिबिलिटी में आपको यही याद रखना है कि इतना करने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा वो अगर हमारा 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, 22 आ रहा है या 33 आ रहा है, इस तरह से कुछ आ रहा है अगर, तो फिर वो डिविजिबल है। तो देखो 11, यहाँ 11 आ रहा है तो डिविजिबल है, यस कर दिया हमने। 4 2 9 7 1 4, इसमें ऑड पोजीशन पहले देख लो, ये पहली नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये पाँचवा नंबर है। इसको ऐड कर लो, मैं डायरेक्ट यहाँ ऐड कर देता हूँ, यानी 2 7 4, इसको ऐड करो तो आपका 13 आ जाएगा। फिर बचे हुए जो नंबर है 1 9 4, इसको करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो 13 माइनस 15 - 13 करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। 2 आ गया, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से बाकी नंबर का भी आप कर लोगे तो आपको पता चलेगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये टेबल देखो हमने फिल कर लिया और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया।